नमस्कार, स्वागत है। आइए आज फिर उसी विषय पे यह वीडियो मैं लेके आया हूँ, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूँ और पंडित कर्म भी करता हूँ, साथ में अपने पेट पालने के लिए, बच्चे परिवार चलाने के लिए नौकरी भी करता हूँ। अब यहाँ पे प्रश्न आज के समय पे समाज में जो बहुत बड़ा जहर घोल पड़ा है, संगठनवादी। संगठन बनाइए, अपने हिसाब से बनाइए, अपने समाज को एकत्रित करना है, बनाइए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अपने समाज की भलाई, स्वयं की भलाई करिए, अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं कि किसी दूसरे की बुराई करके, क्योंकि जो हमारे सनातन धर्म की रीति रिवाज है, उसकी बुराई करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप किसी जाति की बुराई करके आगे नहीं बढ़ सकते। वेद पुराण की बुराई करके आगे नहीं बढ़ सकते। भगवान देवी देवताओं की बुराई करके आगे नहीं बढ़ सकते। ऋषि मुनियों की बुराई करके आगे नहीं बढ़ सकते। महान पुरुषों की बुराई करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। इस देश की बुराई करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। संविधान की बुराई करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आगे बढ़ना है तो सत्य का सामना करो। सत्य से भाग के आप आगे नहीं बढ़ सकते। सत्यता यही है, जो सत्य है उस पे चलें। समाज को एकत्रित करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अपने समाज के एकत्रित होने पर अगर आप किसी दूसरे समाज में जहर घोल रहे हैं, सामाजिक जहर बोल रहे हैं, समाज में विद्वेष की भावना डाल रहे हैं, तो ऐसे संगठन का क्या फायदा। संगठन आप चलाएं तो सुरक्षा के लिए चलाई जाती है, हर किसी की मदद के लिए चलाई जाती है, हर किसी के साथ खड़े होने के लिए चलाई जाती है, न कि किसी की बुराई करने के लिए। अब आइए हम इसी पे एक बात और कहना चाहते हैं कि आज के समय पे सबसे बड़ा सवाल उठता है सिर्फ दलित, वाल्मीकि समाज, कुछ लोग अपने को चमार भी कहते हैं, और सबसे ज्यादा ब्राह्मण और बनाम दलित की कहानी घट रही है। मैं उस पे यही बात कहना चाहता हूं कि बड़े बड़े महापुरुष इस भारत देश की पृथ्वी पे जन्म लिए, अब यही शिक्षा देते चले गए, यही ज्ञान देते चले गए कि परमात्मा में आपका लगाव होना चाहिए। आप जिसके लिए आए हैं वो कर्म करें। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है, और जो हमारे देश में प्रथा चली आई है वो गलत, उसको मत ठहराइए, उसको समझें। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो वर्ण व्यवस्थाएं हैं, यह ऐसे नहीं बना था। इस पे बनने का सबसे मूल कारण था कि कर्म के अधीन ही यहाँ पे जो भी बनना है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी है, कर्म के अधीन है। कर्म होगा तो आज के समय पे अगर हम पढ़े नहीं हैं तो जज कैसे बनेंगे। अगर हमने पढ़ाई डॉक्टरी का किया नहीं तो डॉक्टर कैसे बन जाऊंगा। अगर मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया ही नहीं तो इंजीनियर कैसे बन जाऊंगा। मैंने मास्टरी किया नहीं तो मैं मास्टर टीचर कैसे बन जाऊंगा। बस वही सवाल है। आज जो टीचर बन रहे हैं, जो डॉक्टर बन रहे हैं, जो इंजीनियर बन रहे हैं, जो वकील बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, या तमाम प्रकार की ऐसी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, विविधता हैं, उस पे क्या आपका क्या विचार है। तब मनु जी के वर्ण समाज और इसमें क्या फर्क है।
वही तो मनु जी भी कहते थे कि ब्राह्मण समाज कर्म के ऊपर है, क्षत्रिय समाज कर्म के ऊपर है, और वैश्य समाज भी कर्म के ऊपर है, और शूद्र समाज भी कर्म के ऊपर है। अगर एक शूद्र उस समय की जो व्यवस्थाएं थी, अगर उस समय वह ज्ञानी हो जाता था तो उसको महर्षि महाऋषियों से भी बड़े ऋषि की उपाधि मिली थी। आप भूलिए मत, आप पहले अपने ऋषियों को याद करें। महर्षि वाल्मीकि जी भगवान उनको माना जाता है। तो इसी बात पे कहता हूं, क्योंकि कर्म के अधीन ऊपर है, कर्म के अधीन ही सब। कोई ब्राह्मण से क्षत्रिय बन गया तो कोई क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गया, कोई शूद्र से महर्षि बन गया, और कोई वैश्य से क्या नहीं बन गया। तो यही मैं कहता हूं, भगवान जन्म लिए, आप सबको एक एक चीज बता के चले गए, और जन्म भी लिए तो हमारे भारत देश में ही क्यों, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ा प्यार था, भक्ति भावना थी, भगवत में सब लीन रहते थे। जिस तरह पूजा पाठ हवन जप करने में पहले भी विरोध होता था, विद्रोह होता था, राक्षस आके उटपटांग हरकतें कर जाते थे, मार देते थे, उनका हवन सामग्री आश्रम तक फूंक फांक के चले जाते थे। आज भी विद्रोह है, आज बंद नहीं हुआ है। क्योंकि सत्य यही है, जहां पे सत्य है वहीं पे असत्य है, जहां पे अहंकार है वहीं पे भोग भी है, जहां पे पाप है वहीं पुण्य है। तो सृष्टि जब से चल रही है तब से यह बातें खत्म नहीं हुआ है। जहां देव वहीं दानव, जहां अच्छे मानुष वहीं राक्षस भी हैं। लेकिन बुरे के लिए उसकी काट, उसका निचोड़ क्या है? सही, सही का राह। अगर कोई बुरा है वो बुरे राह पे चल रहा है, और कोई सही है वो सही राह पे चल रहा है, तो विजय होती है सत्य की। यही है, हमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाली जो लड़ाई है, दलित ब्राह्मण की जो लड़ाई है, इस पे इसको रोकना चाहिए। अपने समाज में एक भावना लानी चाहिए। आज के समय पे कौन देख रहा है? सब देख रहे हैं, हर एक समाज एक दूसरे से शादी ब्याह, आना जाना, खान पान सब कुछ चल रहा है। समय लगता है किसी चीज में परिवर्तन होने में, समय लगता है। जिस तरह से बारिश जाती है ठंड आता है, ठंड जाती है गर्मी आता है, तो धीरे धीरे आता है। वही वैसे ही किसी भी बात को अगर आप परिवर्तित करना चाहते हैं तो उसमें समय लगता है, उस परिवर्तन में समय लगेगा, और परिवर्तित होगा तो धीरे धीरे सबसे। समानता की बात यहाँ पे करी जाती, समानता क्यों नहीं है? आप कहीं भी देखिए, किसी की चाय की दुकान, किसी की पान की दुकान है, ब्राह्मण भी पान की दुकान खोल रखे हैं, चाय की दुकान खोल रखे हैं, ब्राह्मण भी जूते मोजे तक सिल रहे हैं, ब्राह्मण भी मीट मच्छी अंडे तक बेच खा रहे हैं। तो अपने पेट के लिए सब कुछ कर्म जायज है, कर्म करिए। आप अजामिल की कथा आप सुनिएगा तो फिर पता चल जाएगा आप सबको। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने समाज को एकत्रित रखें, ब्राह्मण दलित वाली कहानी पे मत जाएं। क्योंकि और ब्राह्मणों को भी चाहिए कि अब वो चीज हमारे में भी नहीं रह गया है जो पहले वाली कहानी थी। अब अपने को एकत्र करें,
और आपस में मेल करें। बस मैं यही कहूँगा, आपसी मेल करना चाहिए, क्योंकि मेल नहीं तो फिर मेल करेंगे तभी वो जुड़ेंगे। अगर आप कटाक्ष करेंगे तो नहीं जुड़ना। तो कटाक्ष पे मत जाएं, मेल पे आएं, आपस में मेल करें। देखिए ये सारी की सारी कहानियाँ जो हैं सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब हम भी नौकरी करते हैं, वो भी नौकरी करते हैं, हम भी वही खाना पीन दुकान पे आना जाना है, उनका भी वही है। तो धीरे धीरे हर चीज़ समाप्त हो रही है। तो इस पे भी विचार करना चाहिए ब्राह्मण समाज को भी और दलित समाज को भी, कि आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि किसी का सर काट के मैं आगे बढ़ूं, किसी का अपमान करके मैं आगे बढ़ूं, किसी को लात मार के मैं आगे बढ़ूं। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप अपने आप को उस काबिल बनाइए, तब जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। आप काबिलियत नहीं होगी तो समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप चाहे कुछ भी कहते रहिए, कुछ भी चिल्लाते रहिए, सामाजिक दुनिया आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। समाज भी तो कुछ मायने रखता है। आप आइए, प्रेम से आइए, मिल के आइए। देखिए कोई जाति पाति भेदभाव की बात नहीं रह गई है अब सब भाई, जो जिसका जो टाइटल है वो तो नहीं छोड़ पाएगा, ये भी मैं बता रहा हूं। जिसकी जो टाइटल बन गई है वो नहीं छोड़ पाएगा, चाहे कोई भी हो, किसी भी देश विदेश में आप जिनकी देख लीजिए परंपरा, जाति, व्यवहार, रहन सहन, तीज त्योहार जो है, क्या किसी ने छोड़ा है? नहीं। समाज कितना भी आगे बढ़ता चला जाए, कोई नहीं। हमारे देश की परंपरा विदेश में भी चल रही है, विदेशी अपना रहे हैं, लेकिन आज हम ही लोग मिलके अपने ही देवी देवताओं को भला भला बुरा गाली और असभ्य समाज दिखने के लिए हम तैयार हो गए हैं। तो यह सब रोकिए, आपस में मेल करिए। हमारा जो दलित समाज है, अगर सच्चाई यही है, ओबीसी और SC ST जो हैं, इन्होंने बहुत बड़ी योगदान दिया है, ये भुलाया नहीं जा सकता।